तो हेलो दोस्तों, मैंने कल आपके लिए यहाँ तक पढ़ा दिया था भूटान ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी हम शुरू करते हैं। देखो, इस श्रेणी में कुल प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो देखो जो पहली है वो है बनिहाल दर्रा। कौन सी? बनिहाल। ये कहाँ तक है? श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से, क्या है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं? NH-1A इस दर्रे से गुजरता है। क्या? NH-1A इस दर्रे से गुजरता है। ठीक है, ये पहली दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये क्या करती है? श्रीनगर को जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। ठीक, उसके बाद अगली दर्रा देखो। जो अगली दर्री है उसका नाम है पीर पंचाल दर्रा। कौन सी? पीर पंचाल दर्रा। ये क्या? कश्मीर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जैसे पीओके से जोड़ता है। ठीक है, पीर पंचाल दर्रा क्या करती है? कश्मीर को पाकिस्तान और अधिक कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, इस दर्रे का यूज घुसपैठ गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक, घुसपैठ गतिविधियों के लिए किया जाता है। और इस श्रेणी तथा महान हिमालय श्रेणी के मध्य कुछ विख्यात घाटियां मिलती हैं, जैसे ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय में क्या है? पीर पंचाल और कश्मीर घाटी। ठीक है, जय ढोलाधर और कुल घाटी और कुल घाटी और कंगार घाटी। महान हिमालय। ठीक है, इसमें यह काठमांडू घाटी है। कौन है? महान हिमालय में। इस श्रेणी पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, कश्मीर के मर्ग कहलाते हैं। ठीक, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयाला कहलाते हैं। ठीक, इस घास के मैदान को सर्दियों के द्वारा बर्फ से ढक जाते हैं, गर्मियों के दौरान फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा चरण के लिए किया जाता है। ठीक, और ऋतु प्रवास। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली कुछ जनजातियां जैसे गुज्जर, बकरवाल आदि ऋतु में परिवर्तन होने पर अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे व जल की खोज में पलायन करते हैं। ऋतु में बदलाव के साथ होने वाला पलायन ऋतु प्रवास कहलाता है। ये जनजाति शीत ऋतु के दौरान घाटी क्षेत्रों की ओर पलायन करती है, जबकि गर्मी ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर पलायन करती है। उत्तर भारत के प्रमुख विख्यात पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे शिमला, मनाली और नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी, कुल्लू। ठीक है, ये क्या है? उत्तराखंड, हरियाणा, HP और UK। तो ये चीज़ है। ठीक है, देखो शिवालिक हिमालय में क्या है? मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी। कौन सी? दक्षिणतम श्रेणी 500 मीटर समुच्च रेखा इस श्रेणी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर के मध्य पाई जाती है। इस श्रेणी के भिन्न स्थानीय नाम जैसे जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड ढांग पहाड़ियाँ और दुधवा पहाड़ियाँ, नेपाल
चूड़ी घाट, और अरुणाचल प्रदेश दाफला मेरी ओबर मिसमी। ठीक है, ये सब कहाँ पाई जाती है? हिमालय। तो इस श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा इस श्रेणी के मध्य बहुत सी झीलों का निर्माण हुआ था, जिसमें बाद में नदियों द्वारा अवसाद जमा किए गए थे। कालांतर में इन झीलों का पानी मैदानी क्षेत्रों की ओर बहाया गया तथा इन दोनों श्रेणियों के मध्य समतल घाटियां का निर्माण। यही घाटियां हिमालय के पश्चिम भागों में डॉन कहलाती हैं, जबकि पूर्वी भागों में ड्वेर कहलाती हैं। जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून और निहिंगदूर। इन्होंने इन घाटियों के दौरान इन घाटियों के यूज का वर्तमान में चावल की खेती के लिए किया जाता है। ठीक, हिमालय प्रदेश तथा पंजाब में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी में मानसून के दौरान बहुत सी धाराओं का निर्माण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कोस कहा जाता है। इन धाराओं ने इन क्षेत्रों में शिवालिक पर्वत को बहुत से भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ये देखो, ये स्थानीय नाम है, जैसे पटकईबुम और नंगा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स और त्रिपुरा हिल्स और लाइमातोल हिल्स। ये पूर्वांचल हैं सब। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलने वाले पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती हैं। इन सभी नवीन बलि पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अपक्षरण से हुआ। ये सभी पर्वत श्रेणियां बालू पत्थर से बनी हैं। ये पर्वत श्रेणियां मानसून पर्वतों से भारी वर्षा प्राप्त करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में गहन वनस्पति पाई जाती हैं तथा यह क्षेत्र अपनी जैव विधियों के लिए विख्यात है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह विश्व के 25 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से एक है। नंगा हिल्स में हाईएस्ट पीक है माउंट सरावली, और मिजोरम हिल्स में ब्लू माउंटेन। करेवा में कश्मीर घाट में पूर्व में पीर पंचाल और श्रेणी के निर्माण के दौरान विकसित हुई अस्थायी झील में जमा हुए अवसाद, जो कि झील के विलुप्त हो जाने के पश्चात सतह पर जमे रह गए। वे करेवा अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद निक्षेप इस क्षेत्र की मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं तथा इनका उपयोग केसर व चावल की खेती के लिए होता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश प्रादेशिक विभागों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देखो आंसर इसका। ये क्या है? पंजाब हिमालय, और ये सतलज, और ये कुमायूं हिमालय, और ये नेपाल है, ये हिमालय, और ये काली नदी, ये गंगा, ये कहाँ से निकलती है? यहाँ से, हिमालय से। घाघरा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से? असम हिमालय से। ठीक है, तो ये चीज़ है। विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख
प्रादेशिक विभागों में एक दूसरे से पृथक कर रखा है। कश्मीर, पंजाब, हिमालय, सिंध और सतलज के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय कृत्रिम रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जास्कर व पीर पंचाल इसी के भाग है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक 250 से 400 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय क्या है, यह सतलज व काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी में फैला है। उत्तराखंड में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब ठोक दें। ठीक, सभी दोस्तों से निवेदन है, मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाता रहूँगा।